हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं परम्यूटेशन का। लेक्चर नंबर 8 टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लेक्चर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 शीट में देखिए। द नंबर ऑफ डायगनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला फटाफट से याद करेंगे। क्या बताया था, रिकॉल करेंगे। याद तो आपने कर रखा होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों? NC2 माइनस n। किसमें? डेकागन में। सो इन डेकागन का मीनिंग क्या होता है? अ शेप विथ 10 साइड, जिसमें 10 साइड्स होती हैं, n की वैल्यू 10 हो। तो फॉर्मूला में हमने पुट करा n की वैल्यू जो 10 है, ये हो गया 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 10। 2 5 10, सो इट्स 45 माइनस 10। योर आंसर इज 35। क्लियर? तो बहुत सिंपल था, फॉर्मूला का ही खेल है सारा। फॉर्मूला भी मैंने बहुत कम बताए हुए हैं, ज्यादा फॉर्मूला नहीं बताए हुए। मेरी आदत है कम फॉर्मूला से ज्यादा मार्क्स लाने की। क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। इस बार कोलिनियर की बात हो रही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 12 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मीनिंग मैंने बताया हुआ है, जो एक ही लाइन में होते हैं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मूला इज NC3 माइनस XC3। सो 12C3 माइनस 5C3, 12 11 10 3 2 1 माइनस 5 4 3 3 2 1। कैंसिल आउट करते हैं। 3 2 जा 6 से कैंसिल करा इसको 2, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 2 20 माइनस 5 2 जा 10। योर आंसर इज 210। 210 ट्राइंगल्स बनेंगे। अब ऐसे अगर फॉर्मूला नहीं होता और निकालने पड़ जाते तो फिर तो इतने में एग्जाम निकल जाता और हम काउंट भी नहीं कर पाते। इसलिए फॉर्मूला का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स, नो ट्वाइस ऑफ देम बीइंग ऑन सेम लाइन। मतलब नो कोलिनियर पॉइंट्स, कोई कोलिनियर पॉइंट नहीं है। n की वैल्यू 16, नंबर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है NC2 16C2। इतने में तो तुम लोग दौड़ने लग जाओगे, इतने क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। 16 15 2 1, 2 से कैंसिल किया 8। योर आंसर इज 120। क्लियर? बिल्कुल चंपू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स। इनमें से अपने को कितने कैंडिडेट इलेक्ट करने हैं? 3। एक वोटर वोट डालने गया, ठीक है। और अब आप एक बात बताओ, MLA MP के इलेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, या फिर हम इतने मैच्योर समझते हैं इलेक्शन के बारे में। अगर एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है तो आप एक ही बंदे को वोट दे के आओगे ना, 2 बंदों को वोट दे आओगे क्या? नहीं ना। अगर 2 पोस्ट है, एक जैसे प्रेसिडेंट की और एक वाइस प्रेसिडेंट की है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है तो अब 2 लोगों को वोट दोगे ना। तो उसी तरह से 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, और जो वोटर है वोट डालने गया है वो कहता है यार एक मेंबर तो ठीक है, इस पोस्ट के लिए तो बंदा बढ़िया है, एक को सिलेक्ट किया और घर आ गया, बाकी 2 को सिलेक्ट नहीं करा। और 2 बंदे बढ़िया हैं तो 2 पोस्ट के लिए उसको कर लेगा सिलेक्शन। तो कह रहा है कि वोटर कितने टाइप से वोट दे सकता है। इतनी मतलब मुझे खैर समझाने की जरूरत है नहीं, पता नहीं मैं क्यों समझा रहा हूं। 5C1 5C2 प्लस 5C3, बस आंसर। मिनिमम 1 वोट डाल के आएगा और मैक्सिमम 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। तो जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे ज्यादा वोट डालने की जरूरत नहीं होती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड्स विद ईच अदर।
इन अ पार्टी, मतलब हर दो लोग मतलब हाथ मिला रहे हैं, तो नेचुरल सी बात हाथ मिलाने के लिए दो लोग ही हाथ मिलाएंगे आपस में। हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स is 66 and number of handshake is given by the formula NC2, ये हमें 66 दिया हुआ है। NC2 को अगर एक्सपेंड करें तो फॉर्मूला क्या बनता है, n(n-1) अपॉन 2-1, एक्सपेंशन तो अपने को पता ही है, इक्वल्स टू 66, तो n(n-1) इज 132। ठीक है, तो बेटा ये दो बॉक्सेस बन गए। अगर या तो अब इसको सोल्व करें, अब जो मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो इसको सोल्व कैसे करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 132 को इधर लेफ्ट में लेकर के आएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके बैठ जाएगा और 3-4 मिनट खराब कर देगा। उसकी बजाय 132 के टुकड़े कर लो बच्चों, और 132 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स, दो टुकड़े चाहिए जिसमें 1 का डिफरेंस हो, फिर सीधा सीधा कंपेयर हो जाएगा इससे, n और n-1 से कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, तो 132 के फैक्टर करते हैं, 2 से किया 66, अगेन 2 से किया 33, 3 से किया 11, 11 से किया 1, तो अब 11 तो प्राइम फैक्टर है, इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते आगे, तो मतलब 11 का आगे पीछे का फैक्टर मिल जाएगा हमें, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कुछ बन रहा है क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मिल गया। एक फैक्टर तो आ गया 12, एक फैक्टर आ जाएगा 11, और कंपेयर करेंगे बड़े वाले को बड़े वाले से, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12, ये आंसर है। क्लियर है, आप चाहते तो यही ऑप्शन पुट कर सकते थे, और अगर सॉल्व करना है तो शॉर्ट ट्रिक में ऐसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बचना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड होमवर्क, 21 होमवर्क, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22, ये मुझे समझाना पड़ेगा, पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं। Supreme Court has given a 6-3 decisions upholding a lower court. लोअर कोर्ट में कोई केस गया, ठीक है, कोई एक पार्टी लोअर कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, तो जो डिसीजन आ रहा है वो आ रहा है 6:3 में, मतलब 6-3 का मतलब है 6:3, 6:3 का मतलब देयर आर 9 जजेस, उन 9 जजेस में से बच्चों 6 जजेस एक तरफ है एंड 3 जजेस एक तरफ, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजोरिटी डिसीजन, अब मेजोरिटी जो आती है किसी भी एक तरफ होने के लिए, उसमें 50% या उससे ज्यादा का एक साइड में होना जरूरी है, जैसे मेजोरिटी डिसीजन तो यहां भी आ रहा था, है ना, 50% या उससे ज्यादा का एक तरफ, एक साइड में होना जरूरी है। तो मेजोरिटी डिसीजन जो है 50% पे लेके आए, तो 9 जजेस का 50% कितना होगा, 4.5, ठीक है। अब 4.5 जो है वो तो मतलब अलाउ नहीं है, क्यों 4.5 अलाउड नहीं है, क्योंकि 4.5 जज कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम 5 जज हुआ। अब इसमें भी क्या है, रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट के ऑपोजिट देना है, ठीक है। तो 9C5, 9C6, 9C7, 9C8, 9C9, 50% or more should be at one side. तो 9 का 50 के लिए, for 9 this value would be 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, और क्या लिख सकते हैं हम, और लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 9C4, 9C3, 9C2, 9C1, 9C0, 9C0 की वैल्यू डायरेक्टली 1 लिखेंगे, इसके लिए डायरेक्टली 9 लिखेंगे, और इसको हम सोल्व करेंगे 98/21, 987/321,
प्लस 9876 अपॉन 4321। सोल्व कर लेंगे बच्चों इसे, तो सोल्व कर लेंगे तो 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 इंटू 7, ठीक है, ये हम कर देंगे इधर 3 4 जा 12, 12 इंटू 7, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, फाइव bulbs of which 3 are defective are to be fried नहीं आएगा, fired आएगा ये, in 2 bulb points, मतलब लगाएगा, tried, fried भी नहीं है, fired भी नहीं है, tried, are to be tried in 2 bulb points in a dark room, number of trials। देखो 5 bulbs हैं और इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 3, ये 3 काम के नहीं है, 2 सही हैं, 2 काम के हैं, और 2 बल्ब के पॉइंट्स हैं, ये हमारा रूम हो गया। अब इसमें एक एक करके हमें बल्ब लगाना है और बताना है कि भी दोनों में लगाना है, बताना है कि कितने तरीकों से रूम में लाइट हो सकती है, रूम में लाइट चाहिए। तो लाइट की इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल ट्रायल्स माइनस डार्क, तो टोटल ट्रायल होगा 5C2, 5 में से 2 बल्ब लेंगे, कोई भी 2 बल्ब लेके ट्राई करेंगे, और डार्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 3 बल्ब हैं, तो अगर इन तीन में से कोई भी 2 बल्ब अगर आ गए तो फिर अंधेरा रहेगा। सॉल्व किया 5 4 2 1, 3 2 2 1, 2 2 जा 4, 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ 3, योर आंसर इज 7। अब ये 7 आया क्या है, ये तो मैथमेटिकल हो गया, लेकिन अगर वैसे समझना हो प्रैक्टिकली तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इन 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इन 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन 2 का हो सकता है, इन 2 का हो सकता है, ठीक है, और इन 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन 2 का हो सकता है, और देखें इन 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब आप बच्चों काउंट करो, इसको काउंट करेंगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 10 आ गया। अब आप ये देखिए कि रोशनी किस किस में होगी, रोशनी कहाँ कहाँ मिलेगी हमें, रोशनी जो है वो किस किस में हमें मिल सकती है। रोशनी देखो, जब एक कम से कम एक से एक बल्ब आ गया, रोशनी हमें मिलेगी 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये वाला 7। तो आप इसको एग्जाम में सोल्व करके देखें, इसकी बजाय आप इसको इस तरह से करें, ठीक है, सोल्व करके मैंने सिर्फ समझाया कि भी आंसर 7 ही क्यों आया, ये 7 इसलिए आया कि भी अगर एक कम से कम एक बल्ब भी ठीक हमें मिल गया, सही वाला बल्ब मिल गया, तो रूम में लाइट हो जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, इस पर आप लिख लेंगे BMK, ये अभी मैंने समझाया नहीं, ये बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है, 24, ठीक है, चलिए आगे चलिए। अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। अपन एक बार 6 के प्लेस में ना थोड़ा छोटा फिगर ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे
आप एग्जाम देने गए और उस एग्जामिनेशन पेपर में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 1 इज हैविंग ए बी, 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, और दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि एग्जामिनी जो बच्चा है पेपर देने गया है उसको कम से कम एक क्वेश्चन सोल्व करके आना है, खाली बिल्कुल खाली ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, सफाई के लिए नंबर नहीं लेके आने, है ना, पेपर को सफाई से करेंगे नंबर मिलेगा, पेपर हिसाब छोड़े, वो नहीं। तो जब कुछ भी ना करके आए तीनों क्वेश्चन में, ऐसे क्या होगा जब कुछ भी ना करें, नो क्वेश्चन अटेम्प्टेड, कुछ भी नहीं करा, ना पार्ट ए किया ना पार्ट बी किया, कुछ भी नहीं करा, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा बेटा, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं, ना ए किया ना बी किया, ठीक है। ऐसा कितना केस होगा जब तीनों ही खाली रह जाए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा एक ही केस होगा, एक ही केस है जिसमें पूरी मतलब जो आंसर शीट है वो एकदम ब्लैंक है, वाइट है। और हो क्या क्या सकता था, मतलब उसके पास में चॉइसेस कितनी थी, उसके पास में ना पता है क्या चॉइस थी, उसके पास चॉइस थी कि भी पार्ट ए करे और पार्ट बी करे और दोनों ही ना करे, नो कुछ भी ना करे। हर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चे के पास क्या चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या चॉइस है, 1 के लिए पार्ट ए करे और, क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ना, पार्ट बी करे और दोनों ही नहीं आते उसको, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले क्वेश्चन के लिए उसके पास 3 चॉइसेस हैं, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन के लिए। और अगर पेपर में क्वेश्चन में हमें जैसे बोला 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन है तो 3 की पावर में 6 कंडीशन है बच्चे के पास में, और उसमें से एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो कोई वो नहीं कर रहा, क्वेश्चन ब्लैंक पेपर दे के आ रहा है, तो इसको सॉल्व किया तो ये बना 729 माइनस 1, योर आंसर इज 728। आए समझ में? फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ मेरी सही मतलब बात आपके दिल दिमाग तक ना पहुंच पाए तो आप मुझे कॉल कर ही लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26, वो कमेटी वाला एक क्वेश्चन करा था हमने लास्ट लेक्चर में, उसी की तरह है ये। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू 6 आउट ऑफ आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए ग्रुप बी बना लेते हैं हम, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन है, टोटल उसके पास में 12 क्वेश्चन हैं। आउट ऑफ दीज 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, बट कंडीशन क्या है, नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। ऐसा नहीं है कि 6 के 6 क्वेश्चन ग्रुप ए में से चिपका दिया, नहीं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ग्रुप। ये हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने दिमाग में ले याद कर लिया, इसको ध्यान में कर लिया, मतलब याद तो क्या करोगे, क्वेश्चन कहाँ याद करेंगे। अब इसमें से 4 क्वेश्चन लेगा वो, तो इसमें से कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि उसको 6 क्वेश्चन करना है, और इसमें से 3 ले ले तो इसमें से 3, और इसमें से 2 ले ले, इसमें से 4 ले ले, बस इतना ही बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 यहाँ आ गए, मैक्सिमम 4 यहाँ आ गए, 4 से ज़्यादा हो नहीं सकते थे। क्या बनेगा, 6C4 इंटू 6C2, ये पहला केस हो गया, प्लस हमेशा प्लस आएगा और के लिए, 6C3 इंटू 6C3 प्लस 6C2 इंटू 6C4, इतना कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे, आंसर मैच कर लेंगे, आंसर शीट इसके साथ है ही। हो गया जी 26। अब आता है अपना 27 होमवर्क, 27 होमवर्क, 28 होमवर्क,
29 होमवर्क, 30 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स ऑफ whom 8 आर रिलेटिव। एक बंदे के 12 दोस्त हैं, 12 फ्रेंड्स, जिसमें से 8 तो है रिलेटिव, 4 अदर्स। 12 फ्रेंड्स हैं उसके, इसमें से उसे 7 गेस्ट को इनवाइट करना है। इनवाइट 7 गेस्ट, और इसकी भी कंडीशन क्या है? 5 ऑफ देम आर रिलेटिव, 5 रिलेटिव है, होने चाहिए। तो अदर कितने हो जाएंगे? 2 अदर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिलेटिव का सिलेक्शन रिलेटिव में से होगा, अदर का सिलेक्शन अदर में से होगा। रिलेटिव का सिलेक्शन रिलेटिव में से, अदर का सिलेक्शन अदर में से। तो क्या बनेगा? 8C5 into 4C2, दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, 6 seats are of article clerk are vacant, chartered accountant firm, how many ways candidate can be chosen from 10 candidates? 10 कैंडिडेट्स में से 6 सीट्स को हमें लेना है, तो 10C6 आंसर, 10C6। इस पे अब लिखेंगे BM के। क्वेश्चन नंबर 33 नोट कर लेते हैं, एक पेपर देना मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 और 33 कोई भी रफ पेपर दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने लिखा लेक्चर 8 के अंदर 24 और 33, ये आपका बाद वाला क्वेश्चन है। 34 होमवर्क, ये तो डन हो गया। 35 होमवर्क, 36 होमवर्क, 37 होमवर्क। 37 में वोवल का सिलेक्शन वोवल में से होगा बच्चों, कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन कॉन्सोनेंट में से होगा। 38 होमवर्क, 39 होमवर्क, 40 में बेटा फॉर्मूला ही फॉर्म हुआ है। हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग जॉइनिंग द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पॉलीगन ऑफ m साइड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? MC3, इसको सोल्व करें तो m -1 m-2, 3 बार लिख लिया इसको, अपॉन में 3 2 1, तो 3 2 जा 6 1 जा 6, ऑप्शन ए ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मैं करवा रहा हूं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ many different cricket teams of 11 player can be selected from 14 cricket players of which 14 players हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है बेटा 11 प्लेयर्स को। इन 14 का कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह से है, इसमें से 2 जो है विकेट कीपर है, 2 विकेट कीपर है, विकेट कीपर, तो 9 नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा ना, 12 अदर्स। और इसमें एक विकेट कीपर हमें चाहिए, तो अदर्स कितने हो जाएंगे? 10। विकेट कीपर का सिलेक्शन बेटा विकेट कीपर में से, अदर्स का सिलेक्शन अदर्स में से, तो 2C1 इंटू 12C10। अब 2C1 के लिए बेटा 2 होती है, 12C10 को शॉर्ट में 12C2 लिख सकते हैं, ये रूल नंबर 1 से। 2 इंटू सोल्व करेंगे 12 11 2 1
अगर ये इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सोल्व तो कह रहा हो जाएगा, तो 2 इंटू 66, आंसर इज 132। 132। The number of different words, question number 42, that can be formed with 12 consonants and 5 vowels. Consonants are 12 consonants and 5 vowels. इसमें से लेना क्या है, क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करोगे तो क्या क्या सेलेक्ट करना है, 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवल्स। और सिलेक्शन करने के बाद क्या बनाना है, डिफरेंट वर्ड्स, देन फॉर्म वर्ड्स, फिर वर्ड्स बनाने, ये क्वेश्चन है। तो 12 में से 4 आ जाएगा, 12C4, 12C4 इंटू 5C3, 3 वोवल्स सेलेक्ट कर लिए। अब अपने पास में 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वोवल्स, कितने कैंडिडेट हो गए, 7। फॉर्म वर्ड्स, वर्ड्स बनाना क्या है, परम्यूटेशन। सिलेक्ट करना क्या था, कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनको ही परम्यूट करना है, तो 7 सिलेक्ट हुए तो 7 को परम्यूट कर देंगे, 7 फैक्टोरियल, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, बाकी मैं करवाऊंगा। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट, 7 पॉइंट्स ऑफ which lie on the same straight line. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं, पॉइंट्स हैं 12, x की वैल्यू है 7, 7 कौन पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फॉर्मूला है बच्चों NC3 माइनस XC3, 12C3 माइनस 7C3। सॉल्व करेंगे, 12, 11, 10, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 3, 2, 1। कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर देंगे, 3 2 6 से कैंसिल हुआ 2, 3 2 6 से 6, 220। ये क्वेश्चन हमने करा भी था पहले, 35, तो ये आ जाएगा 185। हमारा आंसर क्या आ गया, 185। ऑप्शन है। देख लिया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, a code word is consist of 2 distinct English alphabets followed by 2 distinct number from 1 to 9. 4 बॉक्सेस बनाओ कोड वर्ड के लिए। पहले 2 में इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, और देन नेक्स्ट 2 में नंबर 1 to 9, और होने चाहिए डिफरेंट, अलग अलग, रिपीट नहीं हो सकता। डिफरेंट का, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट होना, अलग अलग होना, रिपीट नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26, 26 से हो गया बच्चों 25, 1 to 9 कितने नंबर हुए, डिजिट्स हुए 9, 9 से हो गया 8। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, 46,800। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए दे दें।
हो जाएगा होमवर्क, मतलब मेरा मन कहता है वो कर पाओगे, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा। 5 जजेज मेजोरिटी डिसीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी ऐसे ही हमने करा था, मेजोरिटी डिसीजन। मेजोरिटी कब आती है? जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50% हो। तो 5 का 50% के लिए क्या होगा? 4 5। मेजोरिटी वैल्यूज क्या क्या होंगी? 3 4 5। तो आंसर आ जाएगा 5 में से 3 एक तरफ हो, 5 में से 4 एक तरफ हो, मेजोरिटी आ जाएगी। 5 में से 5 एक तरफ हो, मेजोरिटी आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 7p के डायरेक्ट लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 7p के माइनस 3। आप इसमें ऑप्शन पुट कर लें तो भी ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हो जाएगा। चलो ऑप्शन तो आप लोग पुट कर ही लेंगे, लेकिन टीचिंग की इफेक्टिवनेस उसी में है कि बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाना चाहिए कि अभी अगर वो सॉल्व करता तो इसको कैसे करता। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस के का फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगा दिया। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस के माइनस 3। मैंने ब्रैकेट लगाना थोड़ा सा यहाँ पर उचित समझा, क्योंकि कुछ बच्चे अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्लस माइनस के कारण मिस्टेक कर बैठेंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू में सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 7 माइनस के माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 माइनस के का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स ऑफ 7 माइनस के का फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करें, 10 माइनस के, फिर एक कम करेंगे तो 9 माइनस के, फिर एक और कम करेंगे तो 8 माइनस के इज इक्वल्स टू, ऐसे नहीं रोक सकते इसको, यहाँ पर और आएगा फैक्टोरियल ऑफ 7 माइनस के, यहाँ रोकेंगे। अभी वही वाली रूल वाली बात फर्स्ट लेक्चर वाली, किसी भी फैक्टोरियल को चलते हुए बीच में किसी भी फैक्टोरियल पर हम रोक सकते हैं। तो बड़े वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं हम और छोटे वाले फैक्टोरियल तक लेकर के जाते हैं। ये से कैंसिल हो गया। अब 60 के ऐसे 3 फैक्टर्स करने जिसमें 1 1 का डिफरेंस हो। 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5। सबसे बड़े को पहले लिख लेते हैं, 5 4 3, इधर है 10 माइनस के, 9 माइनस के, 8 माइनस के। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू तो 10 माइनस के ही है, ये वैल्यू है। तो इधर सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 5। तो 10 माइनस के को बच्चों हमने कंपेयर करा 5 से, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करें, अगर ऑप्शन से पुट करते, ऑप्शन हमारे पास में 5 हमने उठाया, तो कैसे चेक होता? 7p5 इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स ऑफ 7p5 माइनस 3। ऑप्शन हमने ट्राई किया, 7p5 7 6 5 4 3, यहाँ पे था तो p ना, हाँ p था, 5 टाइम्स लिख लिया, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, 60 ऑफ 7p2 7 6, 7 6 से 7 6 कैंसिल हो गया, 60 इक्वल्स टू 60 आ गया। यस राइट है, 5 जो वैल्यू है वो राइट है। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। अब हम आगे करें क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जब हमने शीट पहली बार ली थी ना लेक्चर नंबर 4 के अंदर, वहां पर ये क्वेश्चन था। तो ये आप ट्राई करना चाहें तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। होमवर्क फेलियर, होमवर्क 2 लाइट्स पॉइंट्स, ये भी हमने करा था क्वेश्चन होमवर्क। अब आप एक चीज देखोगे कि जो हमारे बुक में क्वेश्चन है ना, वो सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, फिगर भी चेंज नहीं हुई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। नो टू वुमेन एडजेसेंट, होमवर्क
क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके। सिग्मा दिया है बेटा, सिग्मा, और आर की वैल्यू कहाँ से, 1 से कहाँ तक, 5 तक। 1 लिखेंगे प्लस एक बार 2 डालेंगे वैल्यू, एक बार 3 डालेंगे वैल्यू, एक बार 4 डालेंगे वैल्यू, और लास्ट वैल्यू 5 तक दी है, 5 डाल दिया। ये बनेगा 2⁵ माइनस 1। कौन सा केस बन गई है, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का केस है ये, तो एटलीस्ट 1 के अंदर आंसर आ जाएगा 32 माइनस 1 31। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 6PR इक्वल्स टू 24 6CR। इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन पुट कर लो तो भी ठीक है। और अब नेचुरल सी बात है बेटा, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू 6 ही तो है, 6 है तो ये वैल्यू नहीं आ सकती, ये वैल्यू नहीं आ सकती, दो तो ऑप्शन आएंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू n से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, r की वैल्यू n से कम या उसके इक्वल ही रहेगी। तो आंसर या तो होगा 6 या होगा 24। ठीक है, इस पे लिखेंगे BMK। क्वेश्चन नंबर 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नोट कर लिया, क्वेश्चन 12। ठीक है, ये जो है वो सेम क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन वाला वर्ड था ना, मैंने बोला था ये बाद में देखेंगे। ओरिएंटल होमवर्क फोर्टीन कर चुके, होमवर्क ध्यान रखें 15 में मिलियन मीनिंग होता है 10 लाख। होमवर्क तो आपने, मैं होमवर्क ही दे देता हूँ आपको ना, क्वेश्चन नंबर देते हैं आपको 23 24 25 26। वैसे तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ट्राई करेंगे पहले प्रैक्टिस तक 25 तक कर लेते हैं, ज़्यादा फिर होमवर्क ठीक नहीं है। 25 तक, अप टू 25 ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो अब नया लेक्चर जो है वो तभी आपको मिलेगा जब आप 25 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अच्छे से मुझसे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे, फ़ोन करेंगे, तब उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।